बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूबीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूबीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों। यूबीआई पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूबीआई पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। हुकूमती पेंशन में कई दफ़ा इजाफा किया गया और यूबीआई वही 3600 रुपये दे रहा है। आखिर एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन इतनी दिवालिया कैसे होगी है कि वो ना तो 2 साल से अपने तकरीबन 5 लाख पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा कर सकी और ना ही पेंशनर्स की तादाद बढ़ा सकी, और पिछले कई बरसों से इदारा सिर्फ 3600 रुपये अपने पेंशनर्स को अदा कर रहा है, जबकि इस दौरान हुकूमत अपने पेंशनर्स की पेंशन में कई मरतबा इजाफा कर चुकी है। और इस बजट में वफाकी हुकूमत ने अपने पेंशनर्स की कम अज कम पेंशन 3000 से 5000 और इस साल से 6000 रुपये करने का ऐलान कर दिया है। इदारे की इस नाकामी से न सिर्फ खुद इदारे का वजूद खतरे में पड़ गया है, बल्कि महदूद तादाद में ज़ईफुल उम्र वर्कर्स में भी तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। इदारे के एक देरीना कारकुन ने जंग को बताया कि इदारे के पेंशनर्स बेचैनी से बजट का इंतजार कर रहे थे और इस उम्मीद के साथ कि उनकी मामूली पेंशन में इजाफा होगा, और हर रोज सैकड़ों टेलीफोन और खुद दफातर के चक्कर लगाकर इस्तफसार करते रहे। और बुध के रोज वजीर खजाना इसहाक डार ने सहाफियों के सवालात के जवाब में वादा किया कि वो यूबीआई को इस मामले पर खत लिखकर हुक्म देंगे कि वो अपने पेंशनर्स की पेंशन में ज्यादा से ज्यादा इजाफा करे। ताहम इदारा फंड्स की कमी का रोना रो रहा है, और जिसकी कई दूसरी वजूहात के अलावा सबसे बड़ी वजह खुद वफाकी हुकूमत की जानिब से कई सालों से की जाने वाली कानून की खिलाफ वर्जी है, जिसने इदारे के क़याम से लेकर अब तक किसी भी साल मैचिंग ग्रांट इदारे को नहीं दी, सवाए एक मरतबा बेनजीर भुट्टो के दौर में 5 लाख रुपए की एक अलामती अदायगी की गई थी। सवाल पैदा होता है कि इदारे के क़याम के एक्ट में खुद वफाकी हुकूमत ने ये जिम्मेदारी ली थी कि वो हर साल जितनी रकम इदारे प्राइवेट इदारों में वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन के जरिए इकट्ठी करेगा और उतनी ही रकम वफाकी हुकूमत इसे अदा करेगी, जिससे न सिर्फ वो अपने पेंशनर्स की पेंशन अदा कर सकेगा बल्कि पेंशन की रकम में वक्तन फ़वक्तन इजाफा भी करेगा। ताहम कुछ तो वफाकी हुकूमत की गफलत और कुछ इदारे की इंतजामिया की नालायकी की वजह से इस कानून की खिलाफ वर्जी की जाती रही, और पहली हुकूमतों ने इसे इतनी अहमियत के इदारे के मामलात पर कभी गौर किया, बल्कि हर हुकूमत इसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझकर खूब लूटते रहे। और पिछली हुकूमत के दौरान इदारे के आला हुकाम के खिलाफ करप्शन का एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया, जिसमें इदारे के चेयरमैन जफर इकबाल गोंदल ने दूसरे हुकूमती इदारों की मदद से 60 अरब रुपए से ज्यादा की गैर कानूनी जायदादें उनकी असल कीमत से भी कई ज्यादा पर खरीदी और यूबीआई को दिवालिया होने के करीब पहुंचा दिया। और गोंदल कानून की गिरफ्त से अभी तक बचे हुए हैं, अगरचे उनके खिलाफ करप्शन का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और उनके बासाती जेल में और दूसरे अपने सियासी असर रसूख की वजह से कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। बदस्तूर अपने ओहदों का फायदा उठा रहे हैं और नैब और FIA जो कि इस केस की तफ्तीश और चालान पेश करने के जिम्मेदार हैं, अभी तक उन्होंने कोई काम भी मुकम्मल नहीं कर सके। और 38 वर्षों के दौरान अगर वफाकी हुकूमत इस इदारे पर भरपूर तवज्जो देती तो ये प्राइवेट इदारों के वर्कर्स को बुढ़ापे की पेंशन देने और अपनी नौयत का एक बहुत बड़ा इदारा बन सकता था। इदारे के एक ज़राए ने दावा किया कि चूंकि इदारे की बागडोर हमेशा से गैर फाल और करप्ट अफसरान के पास रही है, इसलिए अब तक सिर्फ 25% के करीब वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन हो सकी है और इदारा अपने ही इंस्पेक्टर्स और सुपरवाइजर अमले की करप्शन की वजह से पेंशनर्स की असल तादाद से ज्यादा रकूम की अदायगी कर रहा है।
اور یہی وجہ ہے کہ ادارے کے چیئرمین ایوب شیخ نے روزنامہ جنگ کو بتایا کہ ادارے کے پاس اس وقت جتنے فنڈز یا اثاثے موجود ہیں وہ سال 2021 تک کم ہونا اور سال 2050 تک بالکل ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر حکومت نے پر وقت کوئی اقدام نہ کیا تو اس طرح ادارے کو سونے کا انڈا دینے والی مرغی کے طور پر استعمال جاری رکھا تو وہ دن دور نہیں جب ادارہ جو کہ معمولی پینشن ادا کر رہا ہے کہ وہ اسے بھی ادا کرنے کے قابل نہ رہے۔ تو یہ تھی UBI پینشنز کے حوالے سے بریکنگ نیوز اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔